परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। नया दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ेंगे पहला इतिहास 29वां अध्याय 12वां वचन। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाने और बल देने तेरे ही हाथ में है। हमारे इस जीवन की यात्रा में हमारे बहुत सारे प्लान्स रहते हैं, हमारे बहुत सारे मकसद रहते हैं, जिसे पूरा करने के लिए हम मनुष्यों को बल की ज़रूरत रहती है। हम अपने आप को तैयार करते हैं कि उस स्थान तक पहुंचने का परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान दे और बल दे। तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि सभी लोगों को बढ़ाने और बल देने का सामर्थ परमेश्वर के हाथ में है। आज अगर तुम सोचते रहेंगे कि मेरा बढ़ना और मेरा बल प्राप्त करना किसी दुनिया की चीज़ों की ओर से है, किसी और के अथॉरिटी से है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो निर्बल है परमेश्वर उनको बल देता है। तो आपके भी जीवन में अगर आपको कुछ हासिल करने के लिए, आपको एक स्टेप बढ़ने के लिए जो बल की प्राप्ति है, आपको परमेश्वर के वचन कहता है कि आपको परमेश्वर की ओर से मिलती है। और इस वचन के अनुसार बहुत सारी चीज़ हम जब जीवनों में करते हैं, हमको बल की ज़रूरत रहती है और उसी बल को परमेश्वर कहते हैं कि वो बल मेरे तरफ से आपको मिलेगा और उस बल मिलने के कारण आप उस चीज़ को हासिल करके आप बढ़ोगे जीवन में। हर एक जीवन में जो बढ़ने का परिस्थिति आपके जीवन में जब आता है, सिर्फ एक ही चीज़ याद रखना है कि आपको जो बढ़ने का सामर्थ्य और बल जो आपको चाहिए वो परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि वो सारे चीज़ों के ऊपर वो प्रभुता करते हैं। और हर चीज़ जब हम नया कुछ करते हैं, जैसा वचन में लिखा है कि अपनी चीज़ों को परमेश्वर की ओर सौंपो, वो तुम्हारे आशा को पूरी करेंगे। तो हर चीज़ जब तुम नया शुरुआत करना चाह रहे हो, नया चीज़ अपने जीवन में हासिल करने के लिए आप पहला कदम रख रहे हो, परमेश्वर के बल के लिए आप बाट जो, परमेश्वर के बल के लिए आप जब बाट जोगे, परमेश्वर अपने बल से आपको बल करेगा और आपको बलवान बनाएगा। हम कई बार ऐसा मत सोचिए कि हमारे पास बलवंत बनाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं करके। सारे लोगों को बल करने का शक्ति सिर्फ यीशु मसीह के पास है। वो अगर आपको बल देते हैं, वो अगर आपको शांति देते हैं, वो आपको बलवंत करते हैं, तो कौन होता है कि आपको रोकने वाला आगे बढ़ने से। तो कदाचित कभी भी आप सोचिए नहीं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो मैं जीवन में बढ़ नहीं पाऊँगा। नहीं, अपने जीवन में बढ़ने के लिए बल बढ़ाने का सामर्थ्य सिर्फ यीशु मसीह के पास है। और वो आपको इस वचन के द्वारा आप कहना चाहते हैं कि मैं तुझे बल दूंगा, मैं ही हूँ तुझे जो सामर्थ्य दूंगा और मैं ही हूँ जो तुझे बढ़ाना चाहता हूँ। और एक वचन इसी के साथ आगे लिखा है परमेश्वर ने कि परमेश्वर की तरफ से हम बढ़ने के लिए बल भी प्राप्त होता है और परमेश्वर की तरफ से ही हमारे जीवन के लिए परमेश्वर धन और हमारी महिमा परमेश्वर की ओर से होती है। तो आज के वचन में परमेश्वर यही कहना चाहते हैं कि हमारे सारे बातों को परमेश्वर की ओर लेकर जाए। परमेश्वर हमें बल देकर, परमेश्वर हमें सामर्थ्य देकर, हमको परमेश्वर धन और महिमा से परमेश्वर हमें भरेंगे और उनकी मर्जी हमारे जीवन में पूरा करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, जैसा आपका वचन के द्वारा आपने बात किया है कि परमेश्वर बल और महिमा और धन आपकी तरफ से है। परमेश्वर यहाँ पर परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर जो भी बल की ज़रूरत है, परमेश्वर आपकी तरफ से हमें बल वो प्राप्त कर कर हमारे जीवनों में आपने जो लक्ष्य हमारे लिए रखा है परमेश्वर, उसे तक पहुँचने के लिए आप अनुग्रह देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी तरफ से हमको परमेश्वर धन और आपके तरफ से हमको परमेश्वर महिमा, आपके तरफ से परमेश्वर हमारे जीवनों के लिए बढ़ने का बल हमें प्राप्त करने के लिए हम परमेश्वर अनुग्रह मांगते हैं। सारा महिमा आपको नाम को देते हुए छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, स्वर्गीय पिता, आमीन।